यहाँ एक क्वेश्चन है कि लाइट इंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. For what value of refractive index of the material of the rod the light rays enter into it will not leave it through its lateral phase whatsoever with the value of angle of incidence. तो यहाँ बोला है कि लाइट इंटर करता है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. तो एक ट्रांसपेरेंट रॉड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसमें लाइट इंटर करता है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो यहाँ बोल रहा है कि इसका n का वैल्यू क्या हो, n के किस वैल्यू पर द लाइट ऑन्स इंटर्ड, जब लाइट एक बार इंटर किया तो इसके जो लेटरल सरफेस हैं उससे बाहर ना निकले, चाहे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। तो एक बार जब इंटर कर जाए तो बाहर ना निकले, इसके लेटरल सरफेस से बाहर ना निकले। तो एक जैसे कि मान लो किसी एक एंगल पे आई पे डाला, फिर यहाँ पे कुछ अंदर डेंसर है बाहर एयर है तो कुछ रिफ्रैक्ट किया, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल है और ये अंदर ही रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ बोला है कि आप लाइट जो ये जो आई है किसी भी वैल्यू पे आई रखो, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये लाइट बाहर ना निकल पाए, ऐसा इनका वैल्यू बताओ जिस पे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो लाइट बाहर ना निकले। मतलब कि ये जो एंगल है ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री जाए यहाँ तक, ये इसके बाहर ना जाए। अच्छा, किस केस में चांस है लाइट का बाहर निकलना, अगर निकल सके तो किस सिचुएशन में ज़्यादा चांस है निकलना। तो जैसे कि देखो, अगर आप जैसे से आई बढ़ाते हो तो ये इधर वाला एंगल अगर बढ़ता है तो कुछ इधर भी बढ़ेगा, और जब इधर बढ़ेगा तो ये वाला एंगल कमेगा, क्योंकि देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये एंगल बढ़ेगा तो इससे कम नहीं होगा। तो अगर आई बढ़ता है तो ये जो है आर भी बढ़ेगा, और अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर है, तो 90 माइनस आर जो है वो कमेगा, और जब 90 माइनस आर कमेगा तो ये जो लाइट है बाहर निकल सकता है। क्योंकि देखिए इस केस को हम यहाँ पे देखते हैं, लाइट किसी एंगल पे है तो ये ऐसा हुआ, रिफ्लेक्ट किया ये और ये, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ठीक है। किसी एक पार्टिकुलर एंगल पे ये इस इंटरफेस को ग्रेज करेगा, ठीक है। किसी एक पार्टिकुलर आई पे, मान लो इस आई पे ये पूरा का पूरा इस लाइट अवे होते होते यहाँ पे आ गया, ग्रेज किया, 90 डिग्री बनाया, तो इस आई को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रिटिकल एंगल एक लार्जेस्ट एंगल होता है जिस पे ये रे ग्रेज करे इंटरफेस को, और उस एंगल से छोटा लेंगे तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर हम इसे छोटा लेते हैं तो चांस है बाहर निकलने का, और बड़ा लेते हैं तो कम चांस है बाहर निकलने का। तो यहाँ बोला है कि ऐसा कोई n का वैल्यू दो जिस पे जो भी आई रख लें बाहर न निकले। मतलब इसका कहने का ये है कि n का वैसा वैल्यू बताओ कि अगर हम ये 90 माइनस आर जितना भी छोटा कर लें बाहर ना निकले, है ना। जहाँ पे प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करेंगे ना। मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर ये सब बाहर कब निकलेगा, जब ये छोटा होगा, और अगर हम वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एंगल पे हम इसे ना निकले दें तब जो n का वैल्यू होगा वो मेरा आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। छोटे से छोटे एंगल पे अगर हम लाइट को निकलने से रोक दें, और वो कैसे रोकेंगे, बाय इंक्रीजिंग n, है ना। लाइट बाहर ना निकले इसके दो तरीके हैं, एक तो इसे खूब डेंसर बना दो, दूसरा कि ये एंगल बढ़ा दो। तो एंगल को हम बहुत कम कर दिए और उस कम एंगल पे बाहर ना निकले इसलिए n को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। अगर अब उस छोटे से एंगल पे बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि इतना बड़ा n है कि बाहर नहीं निकलने दे रहा है,
तो बड़े से एंगल में तो और नहीं निकलेगा, कोई संभावना ही नहीं है। तो वो जो n का वैल्यू है, जो छोटे से छोटे एंगल पे नहीं निकलने दे रहा है, वो n का वैल्यू अगर हम निकाल दें तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि उस पर अगर हम लगाम लगा दिए, उस पर अगर हम रोक दिए, तो फिर ये बड़ा वैल्यू रहेगा, तो उस पर तो अपने आप रुक जाना है। और देखिए ये बड़ा रहेगा तो ये छोटा होगा, और ये छोटा होगा तो आई भी छोटा होगा। जैसे कि जब आई 90 था तो ये वाला जो वैल्यू था सबसे बड़ा था, उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। जब आई 90 हो तब ये जो आर यहाँ पे वैल्यू होगा एंगल का, वो सबसे हाईएस्ट होगा, उससे हाईएस्ट कुछ नहीं। और जब ये सबसे हाईएस्ट होगा तो ये वाला वैल्यू सबसे छोटा होगा, उससे छोटा और कोई एंगल नहीं हो सकता। फिर जब ये उस सबसे छोटा हो सकता है और उसमें निकलने का चांस है, पर हम वो चांस खत्म कर दिए बाय इंक्रीजिंग एन, तो फिर अब हम इस आई को छोटा भी करेंगे, छोटा करेंगे तो ये भी छोटा होगा, और ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। और जब इससे छोटे एंगल पे लाइट को नहीं निकलने दिए तो इससे बड़े एंगल पे कैसे निकलेगा, है ना। क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे रखोगे तो लाइट बाहर निकल जाएगी। देखिए ये मेरा क्रिटिकल एंगल था, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखेंगे तो लाइट बाहर निकल जाएगी, पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखेंगे तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी। तो इसीलिए तो हम वो वाला सिचुएशन लेते हैं जिसमें लाइट की संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि लाइट बाहर निकल जाए, और वो है 90 डिग्री का। तो मान लो ऐसे लाइट गई, दूसरा फिगर बनाते हैं। तो मान लो लाइट ऐसे गई और ये सबसे हाईएस्ट एंगल है 90 डिग्री, और तो ये जो आर बनाएगा वो भी सबसे हाईएस्ट होगा, मान लो ये। और इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि ग्रेज कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो मेरा है एंगल वो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल इज 90 माइनस आर। तो इस 90 माइनस आर पे ग्रेज किया, और अब इस 90 माइनस आर से बड़ा रखेंगे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इस पे एक ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो इस पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो ये 90 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल, तो साइन 90 इज इक्वल टू एन साइन सी बोले या 90 माइनस आर बोले। साइन 90 इज 1, एन साइन 90 माइनस आर इज कोस आर। अब इसके लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल टू एन साइन आर। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 बाई साइन आर। अब यहाँ पे एन, यहाँ से एन बराबर 1 बाई कॉस आर, और यहाँ से एन बराबर 1 बाई साइन आर। तो ऐसा करते हैं, साइनर और कोसर लिख लेते हैं। कोसर इज इक्वल टू 1 बाई एन, साइनर इज इक्वल टू 1 बाई एन। इन दोनों को स्क्वायर करके सम करते हैं, और हमेशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके सम करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर आर प्लस कोस स्क्वायर आर, और फिर वहाँ से हम एन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर आर प्लस कोस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 2 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू √2। तो एन की वैल्यू अगर √2 होगी तो इस 90 डिग्री वाले सिचुएशन में भी जब एंगल बहुत कम बनाएगा तब भी हम ग्रेज करा देंगे। पर अगर √2 से बड़ा हुआ तब तो और अच्छी बात है ना। तो कम से कम √2 होना चाहिए या √2 से ज़्यादा होना चाहिए।